अलीगढ़ में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में दावा किया जा रहा था 50 ईसाई परिवारों के द्वारा हिंदू धर्म अपनाया है, लेकिन विधानसभा इजलास के निदौली में हुए यज्ञ की हकीकत कुछ और ही है। वो यज्ञ लोगों को जिस तरह से धूम्रपान व मांस मछली खाने से रोकने के लिए किया गया था, जिसमें दावा किया जा रहा है, वो उस यज्ञ में किसी भी तरह के धर्म परिवर्तन की बात नहीं आई, जिसको लेकर ग्राम प्रधान व अन्य लोगों के द्वारा पूरी जानकारी दी है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं लधौली का ग्राम प्रधान हूँ वर्तमान में। अच्छा, ये बताइए, बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक यज्ञ हुआ, अग्नि समाज के द्वारा स्वागत यज्ञ किया गया, जहाँ पे ईसाई परिवार के 50 घर ऐसे हैं जिनकी घर वापसी हुई है। बताया जा रहा है कि उन्होंने हिंदू धर्म परिवर्तन किया है। क्या है ये पूरा मामला? गांव में यज्ञ जरूर हुआ है, लेकिन कोई अग्नि समाज और उसका कोई यज्ञ नहीं हुआ है। ना ही हमारे गांव में कोई ईसाई समाज का व्यक्ति है। टोटल जितने भी परिवार हैं हिंदू परिवार हैं। एक परिवार था जो मुस्लिम समाज से बिलोंग करते थे, जो दिल्ली में रहकर अपनी नौकरी कर रहे हैं। गांव में हमारे में कोई ईसाई समाज का व्यक्ति नहीं है, जितने भी हिंदू हैं, और ऐसा कोई गांव का कोई मामला नहीं है। अच्छा, जो यज्ञ हुआ उसका क्या उद्देश्य था? क्यों यज्ञ हुआ? वो क्या यज्ञ हुआ था जो गांव में आर्य समाज का यज्ञ हुआ था, जो मेरे संज्ञान में नहीं है। आपके सभी पत्रकार भाई बंधुओं के माध्यम से मुझे भी पता चला है। और जो यज्ञ हुआ था वो हमारे गांव के पास में आश्रम पड़ता है, स्वामी चेतन देव जी हैं, कन्या गुरुकुल वाले, उन्होंने यज्ञ कराया था। उनके आयोजन गांव में होते रहते हैं ऑलरेडी पहले से। तो कोई धर्म परिवर्तन का ऐसा नहीं, मामला कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है। गांव में कोई भी ईसाई धर्म का व्यक्ति ना ही है, ना ही कोई था कभी, ना ही हमारे गांव में धर्मांतरण हुआ है। यज्ञ के दौरान कितनी लोगों की समाज इकट्ठा हुई होगी यहाँ पे? नहीं, यज्ञ के दौरान करीबन 20-25 लोग बैठे हुए थे यहाँ पे। जो भी हैं वो सभी एक ही जाति के लोग थे, जाट समाज से थे। गांव में कोई भी ईसाई समाज से व्यक्ति नहीं है। ऐसा कोई धर्मांतरण का मामला गांव में नहीं हुआ है। अच्छा, कोई संकल्प भी लिया गया था यज्ञ के दौरान? नहीं, कोई संकल्प नहीं लिया गया। सुनने में आ रहा है कि ये जो है आर्य समाज के जो जनप्रतिनिधि यहाँ पे, उनके द्वारा ये कराया गया है। हाँ, आर्य समाज के जो हमारे यहाँ चेतन देव स्वामी जी हैं, जो इसका आयोजन करते रहते हैं, यज्ञ गांव में होते रहते हैं। आज कोई पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन जो आप सभी पत्रकार बंधुओं के संज्ञान से मालूम पड़ रहा है कि जो ईसाई हैं वो धर्म परिवर्तन कराएगा, वो सब फर्जी है। ऐसा कोई नहीं है, और ना ही गाँव वालों को ये चीज़ की जानकारी थी। जो ये लगाया गया ये गलत है बिल्कुल। आयोजन के दौरान कहाँ कहाँ के लोग उपस्थित हुए थे? गांव के ही लोग थे आयोजन के दौरान। और एक हमारी बहन है मनु आर्या, जो इसके मंत्रोच्चारण कर रही थी, और उनके गुरु हैं। क्या नाम है गुरु जी का? गुरु जी का नाम है स्वामी चेतन देव। सुनने में आया हमारे में कि कोई मेरठ से भी यहाँ सदस्य आई हुई थी। नहीं, उनके बारे में मुझे नहीं पता है। ऐसा अगर कोई जानकारी होगी तो स्वामी जी को होगी, मुझे कोई जानकारी नहीं। क्या नाम है आपका? मैं स्वामी चेतन देव, शिष्य आचार्य बलदेव जी महाराज। स्वामी जी क्या करते हैं? मैं इस गुरुकुल का संस्थापक, संरक्षक और देखभाल करता हूँ। अच्छा, स्वामी जी, बताया जा रहा है कि अभी 2 दिन पहले आपके गार्गी कन्या गुरुकुल जो विद्यालय है, जो आप जिसे संचालित करते हैं, उसकी आचार्य हैं मनु जी। उनके द्वारा एक यज्ञ किया गया जिसमें 50 ईसाई परिवार के लोगों को धर्म परिवर्तन किया गया। क्या है ये पूरा मामला और क्यों ये यज्ञ हुआ? ऐसा है, एक संगठन है अग्नि समाज नाम से, उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। हम लोग उसके व्यवस्थापक रहे निधौली में। हमारा ऐसा कोई शुद्धि का कार्यक्रम नहीं हुआ है, ना कोई इसमें ईसाई है ना कोई मुसलमान है। केवल हमने यज्ञ किया है और लोगों को सनातन धर्म से, वैदिक धर्म से जोड़ने का प्रयास किया। लोगों में कुछ व्यसनों की आदत है, जैसे लोग शराब पीते हैं, गुटखे खाते हैं और कुछ करते हैं, ताश खेलते हैं। इनका हमने जो है लोगों को समझाया कि ये चीज़ें बुरी है, इनको नहीं करना चाहिए। वो घटना जो है वो मेरठ की थी, यहाँ की घटना नहीं है जो अखबार में दिया गया। हमारा इस घटना से कोई लेना देना नहीं कि हमने किसी का शुद्धि किया, ना कोई यहाँ अशुद्ध है। सारे के सारे हिंदू लोग हैं, सनातनी लोग हैं, इनमें शुद्धि का कोई ऐसा कोई व्यवस्था है नहीं। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि 50 परिवार ऐसे हैं ईसाई धर्म के जिन्होंने घर वापसी की है और उन्होंने संकल्प लिया इस यज्ञ के जरिए। ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ना 50 परिवार जुड़े, कोई 10-20 परिवारों के लोग थे, और लगभग संख्या में कोई 40 लोग होंगे। परिवार तो 50 फिर बहुत सारे हो जाएंगे, इसलिए कोई 20-40 लोग थे। यज्ञ हुआ, प्रसाद वितरण किया गया, लोगों को सनातन धर्म की ओर, वैदिक धर्म की ओर हमने प्रेरित किया।
और यज्ञ कराया। अच्छा, इस यज्ञ में कुछ संकल्प भी दिया गया हाँ, लोगों कुछ को? लोगों ने संकल्प लिया कि हम शराब नहीं पिएंगे, गुटखा नहीं खाएंगे, क्या कहते हैं, ताश नहीं खेलेंगे, इस तरह से लोगों को संकल्प लिया। अच्छा स्वामी जी, इसका उद्देश्य क्या था इस यज्ञ करने का? इस यज्ञ का उद्देश्य ये था कि लोगों में जो व्यसनों की आदतें हैं और जो अपने धर्म को भूले हुए लोग उससे कम परिचित हैं, उनसे परिचित कराने का उद्देश्य था।